बच्चा लोग। तो लास्ट वीडियो में हमने परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन स्टार्ट किया था और देखे थे उसके कुछ टॉपिक्स, यानी कि परम्यूटेशन क्या होता है, कैसे करते हैं, अरेंजमेंट्स। और हमने सीखा था कि बॉक्स बना के कैसे वर्ड्स के लेटर्स को अरेंज करते हैं, क्या था बॉक्स कॉन्सेप्ट। और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या होता है। और सीखा था कि अरेंजमेंट के कुछ क्वेश्चंस देखे थे। ओके, तो अगर आपने ये सारा वीडियोस, अगर पिछला वीडियो नहीं देखा है तो लिंक इसके डिस्क्रिप्शन में है। मैं आपको प्रेफर करता हूँ कि आप उसके देखें, फिर उसके बाद यहाँ आएँ, ताकि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आए। ओके, सो चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और एंड तक देखें। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक परम्यूटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। तो बच्चों, आज हम नए टॉपिक को शुरू करने वाले हैं, एक नया कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं। पहले हमने क्या देखा था कि एक वर्ड था ROSE, रोज़, और हम इसके डिफरेंट अरेंजमेंट कर रहे थे। 4 बॉक्स बनाए थे और इसके कितने 4 3 2 1 इस तरीके से अरेंज कर रहे थे। या तो 4P4, क्योंकि 4 लेटर्स हैं और 4 बॉक्सेस, यानी कि 4 अरेंजमेंट करने थे 4 लेटर्स के। तो ये कितना हो जाएगा, 4 फैक्टोरियल होता है अपॉन 4 माइनस 4 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 0 फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 0 फैक्टोरियल की वैल्यू कितनी होती है, हमेशा 1 होती है, याद रखिएगा। और 4 फैक्टोरियल की वैल्यू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यही होती है। तो कितना हो जाएगा, 6 टू जा 24। तो ये हमने पिछले वीडियोस में देखा था। अब एक नया कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर मान लीजिए कि आपके पास आ गया एक वर्ड BEE, क्या आ गया, बी आ गया, और फिर बोले कि इसका अरेंजमेंट कीजिए। अब बात यहाँ है कि अगर बी का हम अरेंजमेंट करें कुछ इस तरीके से और फिर बी का अरेंजमेंट करें इस तरीके से, जहाँ पे ये वाला ई यहाँ आ गया और ये वाला ई यहाँ आ गया, मतलब जो पहला था और वो दूसरे पे आ गया, दूसरा वाला पहले यहाँ पे आ गया। लेकिन ई में कुछ अंतर आया नहीं, ये दोनों वर्ड सेम है, दैट इज़ BEE, सेम ही है। अगर यहीं पे कुछ इस तरीके से हो जाता कि EBE और EBE, ये वाला ई यहाँ आ जाए, फिर ये वाला बी यहाँ आ जाए, ई, तो ये भी देखिए सिमिलर है, क्या है, EBE ही है। और अगेन अगर ऐसा हो जाए कुछ कि EEB हो जाए और ये वाला ई यहाँ लाए और ये वाला ई यहाँ लाए, तो ये कैसा हो जाएगा, EEB हो जाएगा। अगेन ये भी तो सिमिलर ही है, जो कि है EEB। तो हम लोग अगर अरेंजमेंट चेंज कर रहे थे तो देख रहे थे कि यहाँ 6 बनने चाहिए, बट वो 6 में से 3 तो दो दो का पेयर बन रहा है, क्योंकि ये दोनों तो बराबर हैं और ये भी दोनों बराबर हैं और ये भी दोनों बराबर हैं। तो अल्टीमेटली बन कितने रहे हैं, बन रहे हैं वो 3 वेज और 3 अरेंजमेंट्स, 3 ही अरेंजमेंट्स आ रहे हैं। पर अब ये तो डिफरेंट काइंड हो गया कि जो हमने सीखा था पिछले और वो हो रहा है। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे करेंगे, उसका भी एक तरीका है। सो लेट्स स्टार्ट, और चलो जानते हैं कि उसको कैसे करेंगे। तो यहाँ देखते हैं हमारे पास ये जो तरीके हैं, ठीक। तो हम लोगों को कितने तरीके मिले, नंबर ऑफ फेस, इसमें टोटल नंबर ऑफ फेस कितने मिले, 3 मिले, 3 मिले ना। अगर इसी में ऊपर नीचे 2 और 1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिया जाए, कुछ बदलेगा, ये कट जाएगा तो बात वही आ जाएगी। इसको क्या लिख सकते हैं, 3 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल लिख सकते हैं ना। बट ये है 3 फैक्टोरियल और 2 फैक्टोरियल। 3 फैक्टोरियल कैसे आया कि हम लोग 3 लेटर का वर्ड था और
तीन तरीके से उसको अरेंज कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे 3 फैक्टोरियल आया है। वो बॉक्स वाला कॉन्सेप्ट जानते हो ना, वही कि तीन तीन लेटर को अरेंज करना है, तो 3 बॉक्सेस बनाए, और कितने, पहले के लिए 3 तरीका, दूसरे के लिए 2 तरीका और तीसरे के लिए 1 तरीका। तो ये हम लोग पहले कर रहे थे अरेंजमेंट, बट 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों किया? क्योंकि इसमें कितने आइडेंटिकल हैं। 2 फैक्टोरियल ये बताता है कि कितने आइडेंटिकल लेटर्स हैं और कितने आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट्स हैं। ठीक है, तो फॉर्मूला देख लेते हैं कि इस ऐसे टाइप के क्वेश्चन को कैसे किया जाएगा। ठीक, तो जो कि एक थ्योरम है। थ्योरम कहता क्या है, इसका मैं स्टेटमेंट लिख देता हूँ कि नंबर ऑफ permutations of an object, n ऑब्जेक्ट का परम्यूटेशन लिया, in which p ऑब्जेक्ट्स आर सेम, उसमें से p ऑब्जेक्ट जो है ना वो सेम है, एंड रिमेनिंग आर डिफरेंट, उसमें और जो बचे हुए हैं वो डिफरेंट है। तो देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन will be n factorial divided by p factorial। समझ में आया? और ये p फैक्टोरियल से इसको डिवाइड क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये जो है, ये जो दो वर्ड, अगर ये दोनों इधर आए या इधर आए, इन दोनों से सिग्निफिकेंस नहीं है। मतलब इन दोनों का इधर आना या उधर आना इस वर्ड को नहीं, मतलब अलग नहीं कर रहा है। एग्जाम्पल देते हैं, अगर मान लीजिए अगर ये काऊ है, ठीक, अगर काऊ में ओ इधर आ जाए और डब्लू इधर आ जाए तो क्या हो जाएगा, CWO हो जाएगा। तो इसमें ये और ये दोनों टोटली डिफरेंट है। बट यहीं इन द केस ऑफ बी, ये वाला ई इधर आ जाए और ये वाला ई इधर आ जाए। किसी को क्या किया, आंख मूंदा और क्या किया, ई वाले को इधर कर दिया, ई वाले को इधर कर दिया। ठीक, अगेन ऐसे लिख दिया और फिर पूछा क्या भाई इसमें क्या चेंज है, वो तो कहेगा भाई कुछ तो नहीं चेंज है, पहले भी वही स्पेलिंग थी, आज अभी भी वही स्पेलिंग है, सो दिस इज जस्ट वन। तो इसको हम वन वे कंसिडर करते हैं। तो यही जो चीज़ है, ये इसको कितने तरीके से, 2 ई है, ठीक, तो मतलब 2 एलिमेंट है। अब इसको कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता था, 2 तरीक़ों से, क्योंकि ये देखिए 2 लेटर है, 2 तरीके से अरेंज करना है। तरीके कितने हैं, 2 बॉक्सेस, तो 2 बॉक्सेस को 2 लेटर से अरेंज करना, तो पहले बॉक्स में कितने तरीके हो जाएंगे, 2 तरीके, और दूसरे बॉक्स में 1 तरीके, तो यानी कि 2 इंटू 1 यानी 1 यानी कि 2 तरीका, 2 तरीका, या इसको कह सकते हैं 2 फैक्टोरियल। तो दैट इज़ वाई वी आर डिवाइडिंग हियर बाई 2 फैक्टोरियल। ओके, अगले एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर करके बताते जाएंगे, घबराइए नहीं। ओके, तो ये आप हमेशा याद रखिएगा कि किस तरीके से हो रहा है। ठीक है, अब देखते हैं एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे कि आपको एकदम बहुत बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा। ओके, तो ये है कुछ एग्जाम्पल। हमारे पास वर्ड है इलाहाबाद। क्या है, इलाहाबाद। तो पूछ क्या रहा है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन, पूछ रहा है। ठीक है, तो पहले हम लोगों का मोटिव क्या होता है, मतलब तरीका कैसे स्टार्ट कैसे होता है कि सॉल्यूशन देखते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स वी हैव गिवन, तो कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो नंबर ऑफ लेटर्स गिवन, कुछ चाइनीज जैसा नहीं ना लिखा रहा है, चाइनीज ही लिखा रहा है, हिंदी लिख लेते हैं। नंबर ऑफ लेटर्स गिवन कितने हैं, 9 लेटर्स हैं, और वी हैव टू मेक अ कॉम्बिनेशन, अरे अरेंजमेंट कितने का बनाना है, अरेंजमेंट हैव टू मेक
ऑफ 9, 9 लेटर का अरेंजमेंट बनाना है, ठीक। तो हम लोग क्या करते थे कि क्या करते थे, 9p 9, यानी कि सिंपली ये जो होता है उसको 9 फैक्टोरियल तरीके से किया जा सकता है, ठीक। अब देखिए इसमें सिमिलर कितने हैं, इसको आप अभी भूल जाइए, ये मैंने अपने ऐसे बता दिया, इसको इसकी वैल्यू ये आती है, ठीक। अब ये क्वेश्चन के क्या सिग्निफिकेंस है वो देखिए पहले। नंबर ऑफ सिमिलर्स, तो यहाँ पे क्या है, हियर देयर आर 1 2 3 4 4 एज, 4 एज हैं, 2 एल्स, 2 एल्स हैं, और बाकी कुल तो सब डिफरेंट है, ठीक है। तो नंबर ऑफ बाय प्रीवियस थ्योरम, यहाँ मैं प्रीवियस थ्योरम लिख रहा हूँ, बट आप एग्जाम में हो ना तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, ओके। बाय प्रीवियस थ्योरम नंबर ऑफ परम्यूटेशन इज इक्वल टू, कितने होंगे, क्या बोलता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, तो यहाँ कितने ऑब्जेक्ट हैं, 9 फैक्टोरियल, इन विच p ऑब्जेक्ट्स आर सेम, तो यहाँ पे कितने सेम है, 4, और यहाँ पे 2 सेम है, तो जितने भी सेम होंगे तो यहाँ पहले 9 फैक्टोरियल और सिमिलर कितने हैं, 4 फैक्टोरियल, और साथ ही साथ कितने, 2 l भी हैं, तो उसका है, तो ये हो जाएगा फाइनल अपना तरीका। अब इसको सॉल्व करते हैं, सॉल्व करेंगे तो ये कुछ कितना आएगा, ये कुछ आएगा, जस्ट अ मिनट, इसका आएगा 7560, इतना आंसर आएगा, ओके। तो ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि देखो, ये नया कॉन्सेप्ट नहीं है, उसी पे है कि n फैक्टोरियल मतलब टोटल डिफरेंट जो जितने हैं एलिमेंट, वो उसका फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कि जितना जितने सिमिलर होंगे। यहाँ पे अगर यहाँ पे मान लीजिए, अगर यहीं पे ये प्रीवियस क्वेश्चन को करते हैं, प्रीवियस क्वेश्चन, ठीक है। तो सॉल्यूशन लेते हैं, क्या है, BEE, ये सॉल्यूशन इसका नहीं है, वो पिछले वाले का है, BEE था, ठीक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ लेटर कितने होंगे, टोटल अरेंजमेंट्स इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ वेज 3 फैक्टोरियल, ठीक। इसमें सिमिलर कितने हैं, 2 हैं, तो यानी कि 2 फैक्टोरियल विच इज इक्वल टू 3 माइनस 2 3, ओके, 3 अरेंजमेंट, ठीक है, अरेंजमेंट। तो यही चीज़ इसमें, अगर सिर्फ यहाँ पे एक पेयर था एक ही नंबर का, इसलिए इससे किया, यहाँ पे अपने पास 4 एज थे और 2 एल्स थे, ठीक है। इसलिए जितने भी सिमिलर होते जाएंगे, जितने भी सिमिलर होते जाएंगे उतने से डिवाइड करते जाएंगे हम लोग, और जिस हिसाब से होगा वो आंसर निकाल देंगे। तो ये चीज़, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों को समझ में आ गया, ओके। अब एक और क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, एक बढ़िया सा अलग सा क्वेश्चन लेते हैं। हियर्स आवर क्वेश्चन, ये क्वेश्चन क्या कहता है, मैं एक बार पढ़ देता हूँ। कहता है कि परम्यूटेशन ऑफ द वर्ड मिसिसिपी, मिसिसिपी इन विच आई डज नॉट कम टुगेदर, मतलब जो आई होगा ना, ये एक साथ नहीं आना चाहिए। तो हम लोग अब इसको कैसे करें, तो अप्रोच क्या होती है कि आई एक साथ ना आए, ये तो बहुत अटपटा सा लग रहा है, तो क्या करते हैं, एक दिमाग लगाते हैं कि सारे आइज़ को एक साथ कर देते हैं, और एक साथ करने के बाद ये जो है अरेंजमेंट, इसका निकालेंगे पर कि इसके अरेंजमेंट कितने होंगे, और जो एक साथ होंगे उसको इसमें से माइनस कर देंगे, और फिर हमें पता चल जाएगा, मतलब ये तो इसका अरेंजमेंट होगा, ठीक, ये कंप्लीट अरेंजमेंट होगा, पर वो भी होंगे, वो वाले अरेंजमेंट जिसमें आई साथ है वो होगा। तो अगर उसको इसमें से माइनस कर दिया टोटल में से, तो बचे क्या, जिसमें आई जो होंगे वो साथ नहीं होंगे, तो अल्टीमेटली इस तरीके से अपना सॉल्यूशन आएगा। तो ये है टोटल अपने माइंड में। तो चलिए इसको एग्जीक्यूट करते हैं, ओके। कोई भी क्वेश्चन करने से पहले ना एक बेसिक आइडिया आप अपने दिमाग में करिए, उससे क्या होगा कि आपको बढ़ने में आसानी होगी, ठीक है। तो यहाँ क्या है, हियर
नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? मिसिसिपी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, तो 11 लेटर्स है। ठीक है, 11 लेटर्स हो गए। अब नंबर यहाँ पे देखते हैं, हियर देयर आर, एम एक है, आई 1 2 3 4, 4 आईज, 4 आई हैं। अब क्या है? एस 1 2 3 4, 4 एस, 4 एस, एंड उसके बाद पी, 2 पीज। ठीक, बाकी सब तो हो गया, तो ख़त्म ही हो गया वर्ड। 4 4 8, तो 10 और एक बस एम है। ठीक है, तो इतने चीज़ें हैं। तो टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने होंगे? तो लगा देते हैं फॉर्मूला। फॉर्मूला क्या कहता है, एक बार फिर देख लेते हैं। फॉर्मूला कहता है कि नंबर ऑफ परम्यूटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन विच पी आर सेम रिमेनिंग आर डिफरेंट देन नंबर ऑफ परम्यूटेशन विल बी पी फैक्टोरियल। और अगर एक से ज़्यादा हो तो हम उसके अकॉर्डिंग बदलते रहते हैं। तो यहाँ तीन तीन मतलब सिमिलर पेयर्स हैं। ठीक है, उनको सिमिलर पेयर्स में बोलता हूँ। ओके, तो कितना होगा? टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हैं? 11 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल डिवाइडेड मल्टीप्लाइड बाय 4 फैक्टोरियल, एंड यहाँ 2p है तो 2 फैक्टोरियल। ये हो गया टोटल अरेंजमेंट ऑफ द वर्ड मिसिसिपी। ठीक, इसको आप सॉल्व करेंगे तो इसका कुछ आंसर आएगा 34650। ओके, ये कैलकुलेट कर लीजिएगा, टाइम कम है इसलिए मैंने कैलकुलेट करके रखा था। ओके, अब देखते हैं कि अब क्या होगा। टोटल अरेंजमेंट इतना आ गया। अब देखते हैं कि सारे आइज़ को, यहाँ पे थोड़ा समझने वाली बात है कि बोला है कि सारे आइज़ नॉट कम टुगेदर, तो पहले टुगेदर वाले ले लेते हैं। तो ये वर्ड कुछ ऐसा हो जाएगा, MISSIPI, ये लिखा हुआ है। तो सारे आइज़ को एक नंबर मान लिया। यहाँ जो 4 आइज़ हैं, आई, इसको एक सिमिलर वर्ड मान लेते हैं। एक वर्ड मान लेते हैं, लेट सपोज ओ है। ठीक है, तो ओ है तो कुछ ऐसा बन जाएगा, आई को हटा दिया, PPO। ठीक है, इसको हटा दिया तो सारे आई हट गए, और सारे आई का मिला के 0, क्योंकि ये सारे आई एक साथ हैं तो इसको एक वर्ड के अंदर यहाँ कर दिया। अब देखते हैं तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितने हो जाएंगे? 1 2 3 4 5 6 7 8, तो वो हो जाएंगे 8। और उसमें से हियर देयर आर 4s एंड 2p's, तो नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितने हो जाएंगे? नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएंगे 8 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 4 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। और यहाँ पे 4 फैक्टोरियल जो आई का था वो हम क्यों नहीं लिए? क्योंकि आई, चारों आई को तो हम लोग वो सपोज कर चुके हैं, और ओ तो यहाँ एक जस्ट नंबर है। ठीक है, तो वो तो सिमिलर नहीं ना है, इसलिए हमने सिर्फ 4s का और 2p का किया है। ये आपको समझ में आ रहा है ना? ओके, नाउ कम्स टू नथ, और इसका आंसर आएगा कुछ 840। ओके, तो हम लोगों से पूछा क्या है, देखिए कि इन विच आई डज नॉट कम टुगेदर। तो हमने क्या किया, टोटल में से माइनस कर दिया जिसमें आइज कम्स टुगेदर, जिसमें आई साथ थे, और टोटल में से माइनस कर दिया तो बचेंगे क्या, जिसमें आइज नहीं साथ थे। तो वो कितने हैं? 34650 माइनस 840, तो कितना आंसर आ जाएगा? 33810। आई थिंक ये है ना, चेक कर लीजिएगा आप,
बुक का ही क्वेश्चन है। ओके, तो इतना हो गया, ये हो गया अपना आंसर। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन को ऐसे करते हैं। ओके ओके, नाउ वी मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, ओके, विच इज कॉम्बिनेशन। ओके, अभी तक तो हम लोग पढ़ रहे थे कि परम्यूटेशन क्या होता है। परम्यूटेशन मतलब होता है अरेंजमेंट्स, और अरेंजमेंट को किस तरीके से ये सब हो रहा था, उस सारी चीज़ों को हमने देख लिया। अब एक नया चीज़ आता है कॉम्बिनेशन। कॉम्बिनेशन क्या होता है? कॉम्बिनेशन है कि कलेक्शन करना या ग्रुप बनाना, ग्रुप मेकिंग करना, ये है कॉम्बिनेशन। मतलब लेट सपोज कि आपके पास 4 बॉल्स थी, ठीक, तो आपको 4 बॉल्स में से दो दो, और चारों बॉल अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट कलर की हैं, ठीक, तो आपको क्या करना है कि उनका ग्रुप बनाना है, दो दो का ग्रुप बनाना है। तो आप कैसे करेंगे? ठीक है, वही सारी चीज़ें हमको इससे में मिलेगी। ठीक है, तो एक और एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल क्या है कि मान लिया कि 3 लॉन टेनिस आप लोग जानते हैं ना, जो एक तो जो मॉस्किटो रैट जैसा होता है, मारते हैं खट खट, उतना नहीं पता है मुझे, ठीक है। ओके, तो लेट्स कंटिन्यू। तो लॉन टेनिस है, ठीक है, तो उसमें 3 प्लेयर्स हैं। लेट सपोज कि ए है, बी है और सी है, यही 3 प्लेयर है। आपको क्या करना है कि इन 3 प्लेयर्स में मैच अरेंज कराना है। तो मैच अरेंज कब होगा? जब इनमें से कोई 2 प्लेयर को चूज़ किया जाएगा। लेट सपोज हमने ए बी को चूज़ किया, अगर हमने बी सी को चूज़ किया, फिर क्या है, बी सी को चूज़ कर लिया, फिर ए सी को चूज़ कर लिया। ओके, तो यही बस 3 तरीके हो गए जिसको जिसको हम लोग चूज़ कर सकते हैं। और भी कोई तरीके हैं नहीं ना, तो यही हो गया। ओके, तो ये जो है, जो डिफरेंट हैं ये सब, यही कहलाते हैं कॉम्बिनेशंस। मतलब ये ग्रुप्स, जो छोटे छोटे ग्रुप्स बनाए, उन्हीं को हम लोग बोलते हैं कॉम्बिनेशन फ्रॉम अ कलेक्शन, फ्रॉम अ मतलब गिवन number of people we have collected information, or you have made a combination of two peoples here. okay, तो ये आपको इतना समझ में आ गया होगा कि कॉम्बिनेशन क्या कहते हैं। कॉम्बिनेशन एक ग्रुप का पीपल मतलब ग्रुप होगा जिसमें कुछ लोग होंगे, उसमें से कुछ लोगों को सेलेक्ट करना होगा। सिलेक्शन एक पढ़ाई बहुत बढ़िया है, जहाँ भी आप सिलेक्शन देखें ना तो उनको समझ में आ जाना चाहिए कि कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन है। ओके, तो सेलेक्ट कर रहे हैं इन 3 में से किसी 2 का, फिर इनमें से फिर से 2 का कितने तरीके से सिलेक्शन किया जा सकता है, वो बताता है हमें कॉम्बिनेशन। ओके, इतना समझ में आ गया। लेट नाउ अब मूव करते हैं दूसरे। अब एक नया क्वेश्चन मैं पूछता हूँ आपके पास। आप गए एक पार्टी में, ठीक, उस पार्टी में क्या है कि 12 लोग, आपको मिला के 12 पीपल केम, ठीक, और जिसकी पार्टी थी उसको सबको मिला के 12 लोग ही थे, और एवरीबडी स्टार्ट्स हैंड शेकिंग। जब कहीं जाते हैं, किसी मिलते हैं तो हाथ वाथ मिलाते हैं ना, अच्छे बच्चे हो ना, हाँ, तो हैंड शेकिंग करते हैं। तो हैंड शेकिंग करना स्टार्ट कर देते हैं। तो सवाल ये है कि हाउ मैनी हैंड शेकिंग पॉसिबल। तो कितने कितने ढेर सारी हैंड शेकिंग होगी, ये हम लोग का सवाल है। ओके ओके, तो एक छोटा सा पहले देखते हैं कि मान लेते हैं उसमें के 2 लोग हैं, एक्स और वाई, ये 2 लोग हैं, ठीक। तो अगर हमने अरेंजमेंट किया तो एक्स वाई होगा, ये दोनों हाथ मिलाने के लिए, क्योंकि हैंड शेकिंग में 2 लोगों का यूज़ मतलब होना ज़रूरी है। ओके, तो 2 लोग का यूज़ किया, तो एक्स और वाई ले लिया। अब वाई और एक्स ले लिया, क्योंकि अरेंजमेंट में ये दोनों का अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो ये तो 2 अलग चीज़ हो गए। लेकिन यहाँ पे
एक्स वाई से हाथ मिलाए या वाई एक्स से हाथ मिलाए और एक बार में एक ही से हाथ मिलाएगा, तो ये दोनों अलग नहीं है, वो जस्ट वन हैंड शेक, इट इज़ जस्ट वन हैंड शेक है, ठीक है। ये कुछ ज़्यादा स्पेलिंग इधर उधर हो रही है, उसको ना देखें, ये देखें, तो केवल ये एक ही हैंड शेक है, ठीक। तो मतलब ये क्या, ये जो दो तरीके थे वो दो फैक्टोरियल ये अलग अलग हो रहे थे, तो इसको डिवाइड करना होता है। तो नाउ अब क्या होगा कि उसी तरह से अब क्या होगा कि अगर n तरीका होगा, n लोग होंगे, कलेक्शन होगा और ग्रुप बनाए जाएंगे, ठीक। तो यहाँ पे कितने का, दो दो का ग्रुप बनाया जा रहा है, और अगर तीन तीन का ग्रुप बनाया जा रहा है, तो जितने का ग्रुप बनेगा आर पीपल का को चूज़ किया, मतलब n लोग में से r लोगों को चूज़ किया। तो यहाँ भी क्या हो रहा था, 12 लोग हैं, उसमें से 2 लोग को चूज़ किया जा रहा था। तो 2 लोग ये जो हैं, ये इन दोनों को इधर उधर करने पे अरेंजमेंट जो था वो डिफरेंट नहीं है, वो सेम है, तो इसलिए 2 फैक्टोरियल से डिवाइड किया जा रहा है। तो उसी तरह यहाँ क्या है कि n लोग थे और r जो है ये इसमें चूज़ किए जा रहे हैं, मतलब सेलेक्ट किए जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे है तो इसमें 2 लोग चूज़ किए जा रहे हैं, तो जितने चूज़ किए जा रहे हैं उनसे हमें डिवाइड करना होगा, यानी कि इसका परम्यूटेशन मतलब अरेंजमेंट कितना होगा, n p r ये होगा। लेकिन जो r है इससे डिवाइड क्यों करना पड़ेगा, क्योंकि अरेंजमेंट ऑर्डरिंग डिफरेंट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। कॉम्बिनेशन में एक बात आप हमेशा याद रखिएगा, कॉम्बिनेशन, ये मैं लिख देता हूँ ऐसे यहाँ पे, कॉम्बिनेशन ऑर्डरिंग डज नॉट मैटर, मतलब ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है। तो जब ऑर्डरिंग मैटर नहीं करती है तो उन ऑर्डरिंग का जो अरेंजमेंट होगा वो क्या होगा, आर फैक्टोरियल। यहाँ पे ऑर्डरिंग कितने, 2 लोग का था, तो यहाँ पे 2 फैक्टोरियल होगा। यहीं पे अगर 3 लोगों का अरेंजमेंट होता, ये अगर लेट सपोर्ट एक्स वाई और जेड का होता, तो 3 फैक्टोरियल से डिवाइड करते, यहाँ पे आर फैक्टोरियल डिवाइड करेंगे कितने से, आर फैक्टोरियल से। ओके, तो इसको देखते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, एन पी आर डिवाइडेड बाई आर फैक्टोरियल। तो एन पी आर को क्या लिख सकते हैं, एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई ये आर फैक्टोरियल वैसे ही है, एन माइनस आर फैक्टोरियल, और इसी को कहते हैं एन सी आर। समझे, ये है चूजिंग आर पीपल फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ एन पीपल, ठीक है। तो नाउ लेट्स कम टू आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि 12 पीपल है और 2-2 का पेयर बनाना है। क्यों 2-2 का पेयर बनाना है, क्योंकि हाथ मिलाने के लिए 2 लोग की ज़रूरत होगी। तो इसी फार्मूला का यूज़ करते हैं और सॉल्यूशन निकालते हैं। सॉल्यूशन क्या है, नंबर ऑफ़ पीपल, n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 पीपल है ना, और कितने की ज़रूरत है, तो r इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो नंबर ऑफ़ हैंड शेकिंग कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ हैंड शेकिंग निकलेगी एन सी आर, यानी कि n की वैल्यू है 12c2, यानी कि 12c2 का फॉर्मूला ये क्या है, 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल इंटू 12 माइनस 2 फैक्टोरियल, ये 12 है, 12 फैक्टोरियल, 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 फैक्टोरियल और 10 फैक्टोरियल हो जाएगा। दिस इक्वल टू 12 इंटू 11 इंटू 10 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 2। 2 फैक्टोरियल की वैल्यू 2 होती है, 2 इंटू 1 होती है, चलिए 1 लिख देते हैं। 10 फैक्टोरियल, ये कट गया, 2 6, यानी कि 66 वेज होंगे, 66 वेज, नॉट वेज, 66 हैंड शेकिंग पॉसिबल, मतलब इतनी हैंड शेकिंग पॉसिबल है। आपको समझ में आ रहा है ना कि किस तरीके से ये चीज़ अब बढ़ रही है, क्यों, कैसे हो रही है। तो इसका मतलब समझ लेते हैं,
इसका मतलब ये होता है, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, NCR मीन्स choosing our people or object from a group of n people or object। मतलब एक n ग्रुप दिया होगा, ऐसे टेढ़ा हो गया क्या, हाँ, n ग्रुप दिया होगा, जैसे यहाँ पे ग्रुप है, इसके अंदर कुछ एलिमेंट्स होंगे, n है, मान लेते हैं कि n है, उसमें से हम कुछ कुछ निकाल रहे हैं, यानी कि दो, मान लीजिए अगर दो दो निकाल रहे हैं तो उन लोगों का कलेक्शन बनाने के लिए इसका मतलब ये होता है, समझे। अगर आपके पास 4 डिफरेंट कलर की बॉल है, आपको दो दो उसमें से चूज़ करना है, तो क्या बनेगा, n कलर की बॉल, यानी कि 4 कलर की बॉल मैंने बोला, और कितने को चूज़ कर रहे हैं, 2 को। तो बस सिंपली ऐसे ये फॉर्मूला लगाइए और अपना आंसर निकालिए। ओके, तो ये क्यों पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों इसको कर रहे हैं, ताकि ये जो मैथमेटिक्स इतने ढेर सारे तरीके थे ये सब निकल रहे थे, धीरे धीरे करके मैथमेटिशियंस ने इसको इम्प्रूव किया, इम्प्रूव करते करते ये सारी चीज़ें आते गई। ओके, तो अब कुछ क्वेश्चन करते हैं और फिर हम इसको देखेंगे। ओके, तो यहाँ पे ये जो चीज़ होगी, और इसमें से एक चीज़ और आप याद मतलब ध्यान रखिएगा कि NPR डिवाइडेड बाई R फैक्टोरियल इज इक्वल टू NCR होता है। इसको हम लोग इस तरीके से लिख सकते हैं, NPR इज इक्वल टू R फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई NCR। तो ये जो हो गया, ये एक रिजल्ट है जो कि आपको याद रखना चाहिए। ओके, नाउ लेट्स कम टू आवर नेक्स्ट थिंग। Now we move to a theorem which is really very important। इस थ्योरम, ये जो दिख रहा है ना आपको, ये इसको इजी मत समझिएगा, मतलब इजी समझिएगा बट इसको आसानी से मत लीजिएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है जिसकी मदद से आपके क्वेश्चंस भी आ सकते हैं एग्ज़ाम्स में। और जैसे आप अगर प्रिपरेशन करते हैं CDS के लिए या फर्दर जिसमें कि एडवांस मैथमेटिक्स पूछी जाती है, तो ये क्वेश्चन बहुत ही प्यारा लवली क्वेश्चन है जो एग्जामिनर का। ओके, तो इसको कैसे प्रूफ कर रहे हैं, और कभी कभी आपके एग्ज़ाम्स में भी ये जो बोर्ड है, और बोर्ड नॉट मतलब आपके स्कूल एग्ज़ाम्स में भी ये आप पूछ लिया जाता है। ओके, तो इसको प्रूफ कैसे करेंगे, प्रूफ ऐसे करेंगे कि प्रूफ किस तरीके से करेंगे, प्रूफ करने के लिए इसको पहले खोलते हैं। NCR को कैसे करेंगे, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय, आप साथ साथ बोलते रहिएगा ताकि आपको याद होते रहे, R फैक्टोरियल n माइनस R फैक्टोरियल। ये लिख गया, ठीक। अब देखते हैं इसको, इसका क्या होगा, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय R माइनस 1 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय क्या होगा, n माइनस R प्लस 1 फैक्टोरियल। क्यों होगा, क्योंकि R माइनस 1 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, तो उस तरीके से लिखा, ठीक। तो LHS ये जो है क्या है, LHS है लेफ्ट हैंड साइड, और लाना है हमें RHS, ठीक। तो इसको फर्दर रिजॉल्व करते जाते हैं, आंसर आते जाएगा। इन दोनों में n फैक्टोरियल कॉमन है तो n फैक्टोरियल निकाल दिया। इन दोनों में बड़ा कौन है, ये R फैक्टोरियल, तो छोटे वाले को लेते हैं, R माइनस 1 फैक्टोरियल निकला। और इन दोनों में बड़ा कौन है, ये है, क्योंकि प्लस 1 है और ये माइनस 1 है, तो छोटे वाले को लेते हैं, n माइनस R फैक्टोरियल, कॉमन निकाल दिया। जब कॉमन निकाल दिया इसमें से तो क्या बचा, ये बचेगा 1 अपॉन R R, क्योंकि फैक्टोरियल तो निकाल ही दिया है, प्लस 1 अपॉन n माइनस R प्लस 1, ये बचा, ठीक। इसको क्या लिख सकते हैं, n फैक्टोरियल लिखा, जो है उसी को एज इट इज़ लिखे जा रहे हैं हम लोग। अब ये n माइनस R प्लस 1 एलसीएम लिया है इंटू R डिवाइडेड बाई R इंटू n माइनस R प्लस 1, R कट गया, ये बचा n फैक्टोरियल मल्टीप्लाइड बाई n प्लस 1 डिवाइडेड बाई R माइनस 1 फैक्टोरियल इंटू R,
n माइनस आर फैक्टोरियल इंटू n माइनस आर प्लस वन। ठीक है, तो इसको क्या लिख सकते हैं, n प्लस वन फैक्टोरियल। इसको क्या लिख सकते हैं, ये जो है, ये देखिए, ये ध्यान से देखिए, इसको क्या है, ये है r फैक्टोरियल, और ये क्या है, n माइनस आर प्लस वन का फैक्टोरियल। ठीक है, जो कि ये क्या चीज़ है, ये है अपना n प्लस वन सी आर, ये वही चीज़ है। ठीक है, तो सेम सेम ही चीज़ लिखा हुआ है। ओके, तो इस तरीके से ये क्या है, आर एच एस। तो इस तरीके से प्रूफ हो गया कि एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर, और यही अपना रिजल्ट है। ठीक, पिछला जो फॉर्मूला था उसका यूज़ करके एक छोटा सा क्वेश्चन करते हैं, ताकि आपको वो चीज़ें अप्लाई कैसे होती है वो समझ में आ जाए। ये दिया हुआ है, यहाँ देखिए, इनमें क्या चीज़ है, सी के ऊपर 5 जो कि एन को डिनोट कर रहा है। ठीक, और यहाँ मैं फॉर्मूला भी लिख देता हूँ, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस वन इज इक्वल टू एन प्लस वन सी आर। ठीक, तो यही चीज़ है ये फॉर्मूला। अब यहाँ देखिए, सेम है, एन एन आर और आर माइनस वन, इसमें वन है। ठीक, तो आएगा क्या, एन प्लस वन सी आर, ये आएगा, और एन क्या है 5, तो 6 सी आर क्या है 4, तो 6 सी 4 आएगा सॉल्यूशन। ठीक है, ये तो हो गया एक नॉर्मल सा क्वेश्चन। ओके, नाउ लेट्स मूव टू अनदर क्वेश्चन। एक दूसरा क्वेश्चन करते हैं बढ़िया सा। तो ये है अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3 इज इक्वल टू 12:1, 12/1। तो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, नो पहले इसको ऐसे लिखते हैं, 2nc3 डिवाइडेड बाई nc3 इज इक्वल टू 12/1। इस तरीके से हो गया। अब इसको क्या लिख सकते हैं, 2n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 3 फैक्टोरियल माइनस 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, इस तरीके से लिख सकते हैं। ये डाउन में है तो इसको ऊपर लाएंगे, तो नीचे से पहले शुरू करते हैं, n फैक्टोरियल इंटू 3 फैक्टोरियल n माइनस 3 फैक्टोरियल। ये डिवाइड वाला आपको पता है ना कि ये रिवर्स हो जाता है, वैसे रिवर्स रिवर्स। ओके, तो इसी तरह से कर दिया। ठीक, और विच इज़ इक्वल टू 12/1। ओके, अब देखते हैं इसको क्या लिख सकते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1 इंटू 2n माइनस 2 इंटू 2n माइनस 3 का फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं। और 3 फैक्टोरियल, यहाँ 3 फैक्टोरियल कट गया, ओके, तो उसको नहीं लिखते, 2n माइनस 3 फैक्टोरियल लिखा गया। इसको क्या लिख सकते हैं, कुछ नहीं, इसको वैसे चीज़ लिखिए, क्योंकि छोटा है ना तो बड़े वाले को ही खोलते हैं, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इंटू n माइनस 3 का फैक्टोरियल विच इज़ इक्वल टू 12/1। ओके, तो ये कट गया, ये कट गया, ये कट गया, ये नहीं कटा, तो इसको वैसे ही लिख देते हैं, 2n इंटू 2n माइनस 1, और 2 इसमें कॉमन है तो 2 बाहर निकाल लेते हैं, n माइनस 1 लिख लिया। ठीक, नीचे क्या है, n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2 इज इक्वल टू 12/1। तो यहाँ देखिए, n माइनस 1 से n माइनस 1, n से n घट गया। ठीक, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, पहले इसको भी काट देते हैं, 2 6 और 2 3 जा। ठीक, तो ये हो जाएगा 2n माइनस 1 इज इक्वल टू 3n माइनस 6, और इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 6 माइनस 1 इज इक्वल टू n इज इक्वल टू 5, दैट्स हाउ इट्स वर्क। ओके, तो ये एक छोटा सा क्वेश्चन था जो कि ईजिली हो गया। तो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि हाउ मैनी कॉर्ड्स है ये CH कॉर्ड्स फ्रॉम 21 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल, मतलब एक सर्कल है,
जिसके ऊपर 21 पॉइंट्स दिए हुए हैं, ठीक। और इन्हीं पॉइंट्स को ज्वाइन करके एक मतलब कॉर्ड बनाना है, ठीक। तो कितने कॉर्ड्स बनाए जा सकते हैं? तो आपको पता है कि कोई भी सर्कल का 2 पॉइंट मिलाते हैं तो एक कॉर्ड बनता है, ठीक है। तो दिमाग लगाना है, अपने पास टोटल पॉइंट कितने हैं? सॉल्यूशन क्या है? टोटल पॉइंट्स कितने हैं? टोटल पॉइंट्स कितने हैं? 21 पॉइंट्स। और कॉर्ड बनाने के लिए कितना होगा? नंबर ऑफ पॉइंट नीडेड टू मेक अ कॉर्ड। एक कॉर्ड बनाने के लिए कितने लगेंगे? 2 पॉइंट्स। 2 पॉइंट्स लगेंगे। तो हम लोगों को अल्टीमेटली दिख क्या रहा है कि कलेक्शन ऑफ 21 पॉइंट्स में से 2 पॉइंट को चूज करना है। तो सिंपल है, तो क्या करेंगे? इसका सिंपल आंसर होगा 21C2। ओके, कैसे करें? 21 पॉइंट्स दिए हुए थे जिसमें से 2 पॉइंट्स को चूज करना है। क्यों 2 पॉइंट को? क्योंकि 2 पॉइंट को चूज करेंगे तभी एक कॉर्ड बनेगा। दैट्स हाउ इट्स हैपन। और आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 21 इंटू 20 21 इंटू 20 इंटू 19 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 2 factorial into 21 minus 2 factorial, which is equal to 21 into 20 into 19 factorial divided by 2 into 19 factorial। 9 कट गया, 2 से 2 10, which is equal to 210। 210 कॉर्ड्स बनेंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सब प्रैक्टिस करते करते जाएंगे ना तो आपके एक्सपीरियंस बढ़ेगा, और एक्सपीरियंस बढ़ेंगे तो आपको झट से दिखेगा कि सिलेक्शन करना है। यहाँ पे अरेंजमेंट कोई मैटर नहीं करती है। यहाँ पे क्या है कि एक ग्रुप है, उसमें से 2 पॉइंट को चूज़ किया और आंसर आ गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं। हियर इज़ आवर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहता है कि नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स। 9 बॉल्स को सेलेक्ट करना है। सिलेक्शन दिखा तो मतलब समझ जाओ। 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड बॉल्स। अपने पास 6 रेड बॉल है, 5 वाइट बॉल है, 5 ब्लू बॉल है, ठीक। और अभी ख़त्म नहीं हुआ। इफ़ ईच सेलेक्शन कंसिस्ट 3 बॉल ऑफ ईच कलर, मतलब हर कलर का 3-3 बॉल तो चूज़ करना ही है। 3 बॉल रेड के होने चाहिए, 3 बॉल वाइट के होने चाहिए, और 3 बॉल ब्लू के होने चाहिए, ठीक। अब देखें 3 3 3 6 9 9 हो ही गया है। तो क्या बोल रहा है कि 6 कलर्स में से 3 रेड चुनने हैं, 5 वाइट में से 3 वाइट चुनने हैं, 5 ब्लू में से 3 ब्लू चुनने हैं। तो सिंपली चूज़ करने का फॉर्मूला क्या होगा? सॉल्यूशन देखते हैं कैसे होगा। 6 रेड में से 3 रेड को चूज़ कर लिया, ठीक। लेकिन अभी अपना काम ख़त्म हो गया नहीं ना। तो उसी टाइम पे एक दूसरा इवेंट भी चल रहा है। तो प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग क्या बोलती है कि ये मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये सेम टाइम पे इवेंट चल रहा है। अब क्या है, सेम टाइम पे 5 बॉल में से 3 वाइट बॉल को एक्सट्रैक्ट करना है। अभी ख़त्म हो गया नहीं, अभी भी इवेंट बचा हुआ है, इसलिए फिर मल्टीप्लाई। और फिर मल्टीप्लाई में से क्या, 5 ब्लू बॉल्स में से 3 ब्लू बॉल्स को एक्सट्रैक्ट करना। तो हियर इज़ आवर सॉल्यूशन। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए, आपका डिज़ायर्ड सॉल्यूशन आ जाएगा, और जो कि है 2000 आई थिंक। ओके, तो ये है आपका सॉल्यूशन। और इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस को किया जाता है। और आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को प्रैक्टिस कीजिए, आपका हाथ खुलेगा और आप इजीली इन सारे क्वेश्चन को चुटकियों में उठा देंगे। ओके, तो दैट्स इट फॉर नाउ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट एंड कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। ओके, बाय बाय।